नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। फेल्टोरी 3x के बारे में आज हम बात करेंगे। फेल्टोरी 6x के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किन बीमारियों में ली जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो आजकल की बीमारियों में एक परेशानी कॉमन है फैटी लीवर की, जो लगभग 70 to 80% लोगों में पाई जाती है। किसी में ग्रेड 1, किसी में ग्रेड 2 और किसी में ग्रेड 3। तो पेशेंट इससे ग्रसित रहता है, जिसके कारण कई सारी तकलीफ़ें पेशेंट के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और एक और दूसरी परेशानी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की शिकायत देखने को मिलती है। हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में जिनको इंडाइजेशन की शिकायत होती है या वेट गेन ज़्यादा रहता है, फिज़िकल एक्सरसाइज कम रहती है, डाइट अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसे में कुछ मेडिकेशन का सहारा पेशेंट को लेना पड़ता है। कई बार पेशेंट को इनिशियल स्टेज पर अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे में फेल्टोरी एक ऐसी दवाई है जो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड रिपोर्ट्स में कई बार बढ़े हुए आते हैं। इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी बात है कि कई बार अगर बढ़ जाए, लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाता है, फ्यूचर में कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं। जैसे हार्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, छाती में दर्द रह सकता है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ़ हो सकती है, भूख की कमी नज़र आ सकती है या पेट दर्द रहता है और लीवर रीजन में भारीपन देखने को मिलता है। तो ऐसे में हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, फैटी लीवर है, तो आप इस दवाई का सहारा ले सकते हैं जो लीवर से फैट को निकालने में मददगार रहती है। और इसे इंडाइजेशन के केस में भी दिया जाता है। जिन लोगों को खाना सही से नहीं पचता है, अपच की शिकायत होती है, जिसके कारण पेट में दर्द भी होता है, बार बार डकारें आती हैं और भारीपन भी महसूस रहता है। तो ऐसे में इंडाइजेशन में भी ये दवाई मददगार रहती है। इसे हम गले से संबंधित कुछ परेशानियों में दे सकते हैं। गले में कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होता है, जिसके कारण सांस सही से पेशेंट नहीं ले पाता है या छाती में भारीपन, टाइटनेस महसूस हो सकता है। तो ऐसे में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत भी एक कॉमन शिकायत है आज के टाइम में, जिससे पेशेंट लगभग 3 से 4 पेशेंट में से एक पेशेंट ग्रसित रहता है। तो कब्ज को भी ये दवाई ठीक करती है। जिनको अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास होता हो और बार बार पेशेंट को ये शिकायत नज़र आ रही है, तो आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कॉन्स्टिपेशन में इसके मिलते हैं। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट के कारण गोल स्टोन देखने को मिलती है। गोल स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी, जिसके कारण पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है, वोमिटिंग होती है, नोजियाटिक फील करता है पेशेंट, लॉस ऑफ एपेटाइट के सिम्टम्स नज़र आते हैं, इरिटेशन रहती है, पेट दर्द होता है। तो ऐसे केस में ये दवाई दी जा सकती है। पित्त की थैली के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि ये फैट को निकालती है लीवर से और चांस कम रहेंगे कि आगे आपको पथरी बनी हो, और अगर पथरी बन गई है तो उसको भी बाहर निकालती है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। अगर आपको पित्त की थैली की पथरी है तो आप इस दवाई का सहारा डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं दर्द के, वोमिटिंग के, उसमें भी राहत मिलती है। इस दवाई को हम और कई सारी परेशानियों में दे सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम अगर पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत होती हो, जॉइंट्स में पेशेंट को क्रैम्प्स होते हों, दर्द होता हो, तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। और इंडाइजेशन के पेशेंट में क्या देखा जाता है कि जिनको अपच की शिकायत होती है, खाना सही से नहीं पचता है, तो डायरिया भी कई बार हो जाता है, लूज़ मोशन लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है, लूज़ मोशन को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, फैटी लीवर में दवाई दी जाती है, एनलार्ज लीवर में दवाई दी जाती है। और पेशेंट को अगर जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया है, बिलिरुबिन पेशेंट का बढ़ा हुआ है, तो ये दवाई तब भी असरदार रहती है। पित्त की थैली में अगर कोई शिकायत है, लीवर में अगर कोई शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इन सब परेशानियों में ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। और कई सारी परेशानियों में, डाइजेशन, पेट से संबंधित रोगों में भी ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ़ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ट्राइचुरेशन फॉर्म में ये मेडिसिन होती है। डॉक्टर एक्वैक, SBL, लोड्स, कई सारी फार्मा कंपनीज़ को बनाती है, श्वाबे, है ना। तो अगर
आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जो इसकी कॉमन डोज होती है, अडल्ट्स में 2 से 4 टैबलेट दी जाती है पेशेंट को 2 से 3 बार दिन में, और बच्चों में हाफ डोज यानी 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, कितनी ज़्यादा वर्ष कंडीशन आपकी है, रोग आपका कितना बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट्स आपकी देखकर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।